लॉ नंबर 24। लोगों को रिझाने की कला का इस्तेमाल कीजिए। अपने करियर की शुरुआत में ही फ्रेंच आर्किटेक्ट ज्यूल्स मैन्सॉट ने फ्रांस के राजा लुइस 14 ने अपने महल के एक छोटे से हिस्से को बनाने का काम दिया। ज्यूल्स अपनी हर डिजाइन को बनाने के लिए उसे राजा के पास ले जाकर दिखाता था। वैसे तो ज्यूल्स अपनी हर डिजाइन को बेहतरीन तरीके से बनाता था, लेकिन राजा को दिखाने से पहले जानबूझकर उसमें कुछ कमी छोड़ देता था जो कि साफ नजर आती थी। ज्यूल्स जानता था कि ये कमी राजा बेहद आसानी से पकड़ लेगा और वो ऐसा ही चाहता था। कमी को देखने के बाद राजा उसे सही करने के लिए अपनी सलाह ज्यूल्स को देते थे, जिसे सुनकर वो राजा के सुझाव और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करता नहीं थकता था। ज्यूल्स अपने इन्हीं पैंतरों से राजा को हमेशा खुश रखता था। इसी की बदौलत महज 30 वर्ष की उम्र में ही उसकी गिनती फ्रांस के राजा के सबसे प्रिय आर्किटेक्ट में होने लगी। कुछ दिनों बाद राजा ने उसे अपना प्रमुख आर्किटेक्ट नियुक्त कर दिया और अपने मशहूर महल वेरसेल्स का आकार बढ़ाने का काम उसे सौंप दिया। हालांकि उस दौरान फ्रांस में ज्यूल्स से भी बेहतर कई आर्किटेक्ट मौजूद थे, जिनकी कला और प्रतिभा के मुकाबले ज्यूल्स कहीं नहीं टिक सकते थे। लेकिन ज्यूल्स के पास लोगों को रिझाने और प्रसन्न करने की क्षमता मौजूद थी, जिसकी बदौलत उसने बाकी सभी को पीछे छोड़कर राजा के मुख्य आर्किटेक्ट का पद हासिल कर लिया। ज्यूल्स के इस किस्से से हमें ये सीखने को मिलता है कि शक्ति और प्रभाव हासिल करने के लिए केवल कला और प्रतिभा ही काफी नहीं होती है। शक्तिशाली और प्रभावशाली इंसानों में शामिल होने के लिए आपके पास दूसरों को रिझाने की क्षमता होना भी आवश्यक है।